सभी भक्त जनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो आयसः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधः। अर्थात अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश अपयश। और इसके पहले जो पिछले श्लोक में जो बतलाया गया था, बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दम सम सुख दुख भाव अभाव भय और अभय, इनको शामिल करते हुए कहते हैं कि ये जितने भी भाव हैं प्राणियों के, ये भिन्न भिन्न जो भाव हैं, यह सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, यानी इनका आश्रयदाता मैं ही हूँ, यानी ये मेरी ही विभूतियाँ हैं। यह जो अध्याय है विभूति योग, इसमें भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ जो 20 भावों का वर्णन किया गया है, तो ये जो 20 भाव हैं जो अभी बताए, ये 20वां भाव भगवान बतला रहे हैं कि ये मेरे ही विभूतियाँ हैं। तो अब देखते हैं कि अहिंसा किसे कहते हैं। अहिंसा का वैसे सामान्यतः लोग यह अर्थ निकालते हैं कि किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना, परंतु यदि व्यक्ति स्वयं को कष्ट पहुंचाए तो क्या वो अहिंसा है? तो नहीं। जैसे कि कई राजनीतिक उपवास किए जाते हैं, स्वयं को कष्ट पहुंचाया जाता है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो न दूसरे को न स्वयं को, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, वह अहिंसा है। किसी का अनिष्ट नहीं करना और न ही सोचना, न ही कोई भाव होना ऐसा। यदि पहुंचाने के भाव हों तो भी वह हिंसा हो जाएगी। इसके बाद है समता। समता का अर्थ हो गया कि जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश निंदा स्तुति मान अपमान, जो कुछ भी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आ जाए, उसमें राग और द्वेष के बिना ही अपनी बुद्धि को सम रखना, यानी हर परिस्थिति में समान रहना। सभी प्रकार की परिस्थितियों को ईश्वर का स्वरूप ही समझना, ईश्वर की कृपा ही समझना, ईश्वर की देन ही समझना, तो ही ऐसा हो सकता है कि राग और द्वेष ना हो। कोई जी जाए या मर जाए, कहीं लाभ हो जाए या हानि हो जाए, इष्ट या अनिष्ट शुभ या अशुभ कोई भी स्थिति आ जाए, सबको मानना कि ये सब प्रभु के ही है, सब प्रभु ही हैं। बस भक्त तो ऐसा ही मानता है और इससे वो समान भाव में रह पाता है। अब इसके बाद है तुष्टि। तुष्टि का अर्थ हो गया कि जो कुछ प्राप्त है या अप्राप्त है, उतने में ही प्रसन्न रहना और अन्य की या ज्यादा की अपेक्षा नहीं करना या कम की अपेक्षा नहीं करना। कष्ट भी आए तो यह नहीं सोचना कि और कम कष्ट आते तो ठीक रहता, वो जितने आए जैसे आए पर्याप्त है, इतने ही अच्छे थे हमारे लिए, प्रभु ने इसीलिए हमें दिए।
तो वह स्थिति जो है बहुत तुष्टि की, उसी में प्रसन्न रहना। अब इसके बाद है तप। जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, सकारात्मक कार्य किए जाते हैं, आध्यात्मिक साधनाएं की जाती हैं, उन सभी में या स्वास्थ्य लाभ के लिए भी जो किया जाता है, या धन लाभ के लिए, या किसी प्रकार के जो अपने जीवन को चलाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो विचार भाव आते हैं, उनमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं। तो उन रुकावटों कठिनाइयों में भी प्रसन्नता खोज लेना, उसको सह लेना खुशी खुशी, यह तप है। कुछ लोग धन लाभ को तप नहीं मानते, विद्यार्जन को ही तप मानते हैं, धनार्जन को तप नहीं मानते, परंतु वह भी तप है। क्योंकि आप विद्यार्जन तभी करेंगे जब आपका जीवन रहेगा, और जीवन तभी रहेगा जब धन होंगे। तो धन के प्रति विद्वेष भाव नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए जो सकारात्मक कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जो जीवन को बढ़ाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए भी, ऐसे जो कार्य हैं, इनमें जो भी कठिनाई आती है उनको तप कहा जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए यदि कोई सुबह सुबह उठता है, टहलता है, या व्यायाम करता है, या योग करता है, प्राणायाम करता है, तो वो सब तप के तहत आएंगे। और यह जो तपी होता है वैसे प्रसन्नता से करता है, जुनून से करता है। अन्य को लग सकता है कि इसे कष्ट मिल रहा है, परंतु वास्तव में उसे कष्ट नहीं मिल रहा होता है। वह तो आलस्य और प्रमाद को दूर कर रहा होता है। और जो इन्हें कष्ट के रूप में देखते हैं, वे वास्तव में आलसी और प्रमादी होते हैं। वे अपने आलस्य की वजह से सोचते हैं कि यह ऐसा कर रहा है, ऐसे करने में बड़ा कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि वह स्वयं ऐसा कर पाने में असमर्थ हो रहा है। तो इससे अपनी वह शक्ति का ह्रास कर रहा है, या शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है। अब इसके बाद है दान। सत् कार्य के लिए सत्पात्र को अपनी जो सत कमाई है उसका कुछ अंश देना दान कहलाता है। यदि हम किसी तामसी कार्य के लिए सहयोग करें तो वह दान नहीं कहलाएगा, या उसे तामसी दान कहेंगे। वास्तव में वह दान नहीं है। दान तो वही है जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति हो। विद्या अर्जन के लिए दिया गया दान, किसी के जीवन को बचाने के लिए दिया गया दान, यह सब पुण्य कार्य है। और सभी प्राणियों को दान अवश्य देना चाहिए, अपनी कमाई का अंश। जिसके पास अपनी कमाई का भौतिक अंश उपलब्ध नहीं है, वह अपने शरीर से परिश्रम करके श्रम दान कर सकता है, परंतु देना अवश्य चाहिए। और कम से कम छठा हिस्सा अवश्य देना चाहिए, और अधिक से अधिक 50% देना चाहिए। 50% से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उसके परिवार को और उसको जिलाने के लिए आवश्यक होता है। कुछ लोग दान को नहीं देते, तो ऐसे लोगों से प्रकृति दान ले लेती है जबरदस्ती। किसी बीमारी में फंसा कर ले लेती है, किसी मुकदमे में फंसा कर ले लेती है, किसी रोग में, एक्सीडेंट में, या कहीं ठगी का शिकार, या उसका कहीं चीज़ कुछ खो जाना, गुम हो जाना। इस तरह से उसके जो धन हैं वे नष्ट हो जाते हैं। वो अय्यासी में खर्च कर देगा, काम वासना में खर्च कर देगा, विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों में, या अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह करने में खत्म कर देगा। तो जो दान नहीं देते हैं उनसे ईश्वर दान ले लेते हैं, या उनसे
वो छीन लेते हैं। जो अपने हक से ज़्यादा इकट्ठा करता है या अपने हक से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करता है, उसे बदले में रोग अवश्य ही मिलता है। यह रोग का विधान है। कितने लोगों को पता नहीं होता है कि उसका रोग क्यों हुआ है, परंतु उसे समझ जाना चाहिए कि रोग इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने अपने अधिकार से ज़्यादा, अपने हक से ज़्यादा इकट्ठा किया है और गलत तरीके से भी इकट्ठा किया है। दूसरे का हक छीनने से आपको संताप ही मिलने वाला है। इसके बाद है यश। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है अपने अच्छे गुणों की वजह से, अच्छे व्यवहार की वजह से, अच्छे विचारों की वजह से, अच्छे भावों की वजह से, संसार में उसकी कीर्ति होती है। परंतु वास्तव में यश तो वह है, यशस्वी वह व्यक्ति है जो आध्यात्मिक पथ पर चला है और उसके कारण उसकी कीर्ति है। कीर्ति तो राजनेताओं की भी होती है और अन्य विद्वानों की होती है, समाजशास्त्रियों की होती है, धनवानों की होती है, परंतु वे कीर्ति धूमिल होती है। उस यश का महत्व नहीं है या फिर वे बहुत सामान्य यश में उनकी गिनती होती है। रजोगुण वाले यश हैं वे। सिर्फ सतोगुण वाले जो यश हैं वे ही यश वास्तव में यश कहलाएंगे, जिसमें आध्यात्मिक पथ पर चलने के कारण, दूसरे को आध्यात्मिक उन्नति दिलाने के कारण जो यश होता है, जो उसका परचम लहराता है ध्वजा का, वह यश कहलाता है। और अपयश, अयश जो है वह इसका ठीक विरोधी है, यानी अपने दुर्गुणों, दुर्विचारों, दुर्व्यवहारों, दुष्कर्मों, दुर्भावों की वजह से जो अपकीर्ति होती है, जो समाज में बदनामी होती है, वह अपयश कहलाते। और वह अपयश कई कई पीढ़ियों तक चलता रहता है अपयश। तो ये सब जितने भी भाव बताए गए, इसमें से कुछ ऐसे थे जो परस्पर विरोधी थे और कुछ का विरोधी भाव नहीं बताया गया था, जैसे क्षमा का, सत्य का, दम का, शम का। तो यहाँ पर भगवान ने ये जो 20 भाव बताए हैं, उनका यहाँ पर तात्पर्य, मंतव्य यही है कि ये सब जितने भी भाव हैं प्राणियों के, ये भले पृथक पृथक दिखते हैं, लेकिन मूल रूप से ये मेरे भाव हैं, मेरे से ही उत्पन्न हैं। और ये मेरी ही विभूतियाँ हैं। अपने विभूतियों के पहले ही वे उसके मूल तत्व को बतला रहे हैं। अपनी विभूतियों को वे आगे बताएंगे और विस्तार से, लेकिन यहाँ पर मूल चीज़ को बतला रहे हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असंभव, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख, भाव अभाव, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, ये सब जो हैं भाव, ये पृथक पृथक मेरे ही भाव हैं, मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। यही भगवान का यहाँ पर मतलब था। और एक चीज़ और बतला देना चाहता हूँ, यहाँ जो दान शब्द का प्रयोग किया गया है, तो दान में तो शास्त्र में बतलाया गया है कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो वहाँ ब्राह्मण किसी जाति से मतलब नहीं है, बल्कि वैसे व्यक्ति से मतलब है जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है और पूरा जीवन उसी में लगा रहा है। उसके पास अब इतनी फुर्सत नहीं है कि वह अन्य तरह की कमाई करके
अपने परिवार का भरण पोषण करे। तो ऐसे जो ब्रह्म ज्ञान में लीन हैं, जो सदैव दूसरों को ज्ञान देने में लगे हुए हैं, क्योंकि पुराने समय में क्या है कि ये शिक्षक की भी भूमिका निभाते थे। आज तो हम लोग विद्यालयों में शिक्षक रखे हुए हैं, परंतु पुराने समय में ये जो ब्राह्मण थे वे ही शिक्षा दिया करते थे। तो इसीलिए उनके दान का प्रावधान किया गया, ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। और शिक्षा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो दी जाती थी, चाहे विज्ञान की शिक्षा हो, चाहे व्याकरण की, भाषा की हो, चाहे संगीत की हो, चाहे अन्य शिल्प कला है और अन्य जो भी कलाएं हैं, तो ये सब शिक्षा संस्थान के भी प्रमुख होते थे। इन्हीं की देखरेख में विद्यार्थी अध्ययन करते थे, इसीलिए इनको दान देने का भी प्रावधान था और पूरा जीवन ये लगा देते थे। और साधु संतों को भी दान देने का प्रावधान था, जो कि अपना जीवन लगा दिए हैं और द्वार द्वार पर जा रहे हैं। ये धनार्जन के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्रचार के लिए जा रहे हैं और अलख जगाने के लिए जा रहे हैं। और समाज में नेक नियत कायम रहे, भलमनसी कायम रहे, सबके बीच में सौहार्द हो, सहिष्णुता हो, सब अपने कल्याण के लिए और दूसरे के कल्याण के लिए भी सोचें, बुरी आदतों से दूर रहें। इन सब को लगातार प्रचारित प्रसारित करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य इन दुर्गुणों में, दुर्भावों में, दुष्कर्मों में बह जाता है। तो ऐसों के लिए ही, क्योंकि उनके ऐसे सार्थक प्रयास होते थे, ऐसों के लिए ही दान का प्रावधान था। और जो गरीब हैं, दीनहीन दुखी हैं, उनके लिए भी दान का प्रावधान था। तो दान के विषय में और आगे के अध्यायों में विशेष रूप से बताया जाएगा। अभी फिलहाल तो यहाँ पर इतना ही है। तो इस श्लोक का तात्पर्य इतना ही था। ओम हरि।